सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू डूड गेमर्स। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं हमेशा की तरफ फ्री फायर। ले तो एक गेम है जो फ़ोन में अच्छे से चलता है यार। नहीं चल तो हर गेम अच्छे से चलता है, लेकिन अच्छा गेम नहीं मिलता। एनीवेज ये सब छोड़ो। तो सबसे पहले तो सॉरी क्यों, तो इस थंबनेल के लिए, क्योंकि ये थंबनेल फेक था। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसको देख के आप लोग अट्रैक्ट हो। और इस थंबनेल में मैंने कुछ ज़्यादा ही किल बता दिए, जो कि हमारे पूरी टीम के किल्स प्लस करके थे, ना कि मेरे अकेले के। सॉरी फॉर द क्लिकबेट गाइस, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता है यार। और भले ही मैंने थंबनेल फेक बना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो अच्छा नहीं है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार। इस वीडियो में वैसे तो मैंने सिर्फ 5 किल किए हैं, लेकिन वो 5 किल भी बड़े तगड़े वे में किया है। वो आप लोग वीडियो में देखना कैसे। और वो सब छोड़ो गाइस, लास्ट में तो जो सिचुएशन बनी थी यार, मतलब कि एकदम ही तगड़ी सिचुएशन थी। सो गाइस, उस सिचुएशन में भाई सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। एक भी मेडिकेट नहीं की और लास्ट जोन था, तो समझ ही जाओ क्या हालत हुई होगी। सो यार, वीडियो पसंद आए लाइक करना। एंड अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो और फिर ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे बाकी के वीडियोस देखते हो रेगुलरली, तो सब्सक्राइब करना। एनीवेज यार, ये सब बहुत हो गया, मेन वीडियो पे आते हैं। सो यार, मैं उतरता हूँ पीक में हमेशा की तरह। मैं नहीं, हम 3 दोस्त। वैसे तो हम लोग हमेशा ही 2 वर्सेस 4 यानी कि डुओ वर्सेस स्क्वाड खेलते थे, मैं और माधवन यानी कि एमपी गेमर्स, जिनके चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ, लेकिन इस बार हम लोग 3 वर्सेस 4 खेल रहे थे, क्योंकि उसका भाई भी था हमारे साथ और उसको नहीं खिलाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। वैसे उसको तो चलता है, लेकिन फिर भी यार मैंने सोचा खिला लेते हैं। नहीं क्या मतलब, हम लोग मार नहीं पाते। तो यहाँ पे सामने एक बंदा मिलता है हमको आते ही, और हम इसको भी मार देते हैं। और यहाँ पे इसको मैंने फार्मर्स का क्या ही तो हेडशॉट मारा भाई, गजब का। अब एक्चुअल में क्या हुआ था ना, ये बंदे को मैंने एकदम हेड पे एम लेके रखा था कि इसको हेडशॉट मारूंगा फिश से, लेकिन बाद में मेरे को बीच में गन मिल गई फार्मर्स। तो फिर क्या था भाई, फार्मर्स से ही पेल गया। एनीवेज यार, फिर हमारे पास एक नेड भी था, जो कि मैंने सोचा माधवन को दे दूंगा, क्योंकि एमपी गेमर्स यानी कि माधवन काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेड चलाते हैं। और फिर मैं क्या देखता हूँ, पफू द लेजेंड एमपी गेमर्स का भाई और कौन, और ये यहाँ पे एक बंदे को मार रहा था। इसको देख के भाई मेरे को लालच आ गया। मैंने सोचा एक और किल क्यों ना हो जाए, और फिर मैं भाग पड़ा। और यहाँ पे बीच में मेरे को स्कार भी मिल गई थी, जो कि मेरे लिए फेवरेट है भाई बीआर रैंक में। मतलब कि क्या ही चलती है यार, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी स्कार फेवरेट है यार। क्या ही रेड नंबर लगते हैं इससे मेरे। और यहाँ पे मैं इस मैच में आलोक लेके आया था, जो फ्री में मिल रहा था। सो एनीवेज, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नेड कर लिए बहुत सारे, क्योंकि माधवन ने वो नेड लिए नहीं थे। और यहाँ पे फिर मैंने इस बंदे को गजब के ओनली रेड मारे। ओनली रेड में भाई एक बॉडी आ गया, एक येलो नंबर आ गया, लेकिन इतना तो चलता ही है यार, आई थिंक सो। इस हेडशॉट पे ना माधवन यानी कि एमपी गेमर का गजब का रिएक्शन था, मतलब कि उसको पता भी नहीं चला और भाई बंदा ख़त्म। एनीवेज यार, लेकिन हमारा रिकॉर्ड तो हमेशा की तरह भाई टट्टी ही रहेगा। कभी भी टीममेट्स की माइक की आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं होगी, गेम की और मेरी आवाज़ दोनों अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं होगी। सो यस, यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आप लोग इलेक्शन कभी देख नहीं पाते। हाँ, वो एक वीडियो में बस एडने वाले मैंने जैसे तैसे करके रिएक्शन रिकॉर्ड करवा लिया था उनसे, लेकिन उसके अलावा भाई कभी भी अच्छे से रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। फिर वो सब छोड़ो गाइस, तो यहाँ पे भाई मेरे को एक और बार बंदा दिखा मैप पे, तो हम लोग वहाँ पे उसको मारने चले गए। लेकिन यार अब भाई मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को, क्योंकि इसके बहुत देर तक हमको बंदे नहीं मिले थे। शायद मैं कट कर दूँ, कुछ भरोसा नहीं है मेरा। मैं कभी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ तो कभी ओके गाइस, तो यहाँ पे सब कुछ सही चल ही रहा था कि तब यहाँ पे गेमर्स को गोली पड़ती है और बंदा दिख जाता है। और फिर क्या, इसको भी तुम्हारे भाई ने मार लिया ओनली रेड। मतलब कि यार ये सीन में तो लिटरली मैं पगला गया था यार। उस दिन पता नहीं क्या हो गया था मेरे को। उस दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है कल की है, ना कि आज की। भाई कल ही खेला था मैंने गेम, आज तो खेला तो है, हाँ भाई खेला है। ओके सो एनीवेज, इस बंदे को काफ़ी तगड़े हेड मारने के बाद मैं इसको लूटता हूँ थोड़ा बहुत। इसके पास ज़्यादा अच्छी लूट थी नहीं, और पीछे से एक और बंदा मारने लगता है, तो इसको मैं ड्रैग करके हेड मार देता हूँ। MP40 नहीं, MP40 नहीं, P90 का। और गाइस यहाँ पे MP40 मेरे को मिल जाती है, लेकिन मैं MP40 लेता नहीं हूँ। मतलब कि ले तो लेता हूँ यार, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, रहने दो। MP40 एमपी गेमर्स की फेवरेट है, इसलिए उसी के रहने दो। लेकिन हम लोग यहाँ पे वापस से इसलिए P90 ले लेते हैं। और वैसे ही यार MP40 मेरे पे सूट नहीं करती, और वैसे MP40 की रेंज P90 से तो कम ही है, भले ही उसका रेट ऑफ फायर अच्छा है भाई। सो ये सब छोड़ो यार, अभी हम लोग चलते हैं। और पफू लेजेंड यहाँ पे आके ही जा चुके थे। अब इसके बाद कैसे बहुत देर तक हमें बंदे नहीं मिलते, कुछ नहीं होता, तो हम लोग टाइम पास करते हैं। टाइम पास तो नहीं करते भाई, लूट करते हैं। और क्या, लूट को टाइम पास करने लगे तो क्या ही होगा भाई, मतलब कि गजब। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं गाइज, वेंडिंग मशीन वगैरह से टोकन वगैरह निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, हर प्रकार की चीज़ करते हैं टाइम पास के लिए। और किसके लिए भाई, क्योंकि हमारे और मैंने बहुत सारी ग्लू वॉल वगैरह भी ले ली, सब कुछ तैयारियाँ हो गई।
लेकिन अब आ जाता है वीडियो का बोरिंग पार्ट। अब भाई हम लोग बहुत बोर हो गए थे। वैसे यार अब क्या होता है ना, वो जो इसका भाई था यानी कि एमपी गेमर्स का पप्पू, उसके पास थी की इसकी चाबी थी इस दरवाजे की। और आपको तो पता ही होगा ये दरवाज़ा खुल जाता है। वो बंदा पता नहीं क्यों चाबी लेके ऊपर चढ़ा गया, चला गया। भाई यार नीचे खुलता है दरवाज़ा, ऊपर नहीं है दरवाज़ा कोई भी। ऊपर का तो वैसे ही खुला है और दरवाज़ा भी नहीं ऊपर। तो फिर क्या, वो नीचे आया और हम लोग ने लूट की। देखो मैं सच बताऊँ तो मैं पिछले कुछ टाइम से रैंक गेम बहुत ज़्यादा खेल रहा हूँ। आप लोग ने मोंटेज में रैंक गेम की हेडशॉट की क्लिप बहुत ज़्यादा देखी होगी। यही रीज़न है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खेल रहा हूँ यार। मतलब कि CS तो लगभग मैंने छोड़ ही लिया है। ये सब छोड़ो तो अभी मेन बात पे आते हैं। तो मेन बात ये है कि गाइस मैंने पहली बार लूटा, मतलब कि असिस्टेंट की टावर को अंदर से नीचे वाला पार्ट फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जाने की, ठीक है। और एमपी गेमर्स ने भी, वैसे तो इसकी चाबी मेरे को बहुत बार मिली थी क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैंने बहुत बार रैंक गेम खेला, लेकिन यार हर बार मैं नहीं खोल पाता था। मतलब कि कैसे, मतलब कि याद नहीं रहता था यार मेरे को। एक्चुअली बात वो थी। अभी मैं देख लेता हूँ कितना लंबा हो गया वीडियो। 6 मिनट का वीडियो हो चुका है भाई, ज़्यादा ही लंबा हो गया। स्किप कर देता है गाइज अभी हम लोग बहुत सारे पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। वेंडिंग मशीन वगैरह से चीज़ें निकाली। या इस पार्ट को हम लोग स्किप मतलब कट कर देंगे। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने वीडियो को कट कर लिया। अरे नहीं भाई, ज़्यादा ही आगे हो गया, थोड़ा पीछे करो। हाँ भाई अब सही है। तो यहाँ पे मैं आराम से जा ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ पप्पू ने वॉल लगाई है और मैं समझ जाता हूँ कुछ गड़बड़ है दया। और फिर पप्पू बोलता है कोई तो VSS मार रहा है, जो कि वो मेरे को भी मार देता है। भाई हालत ख़राब हो गई यार VSS से। एक तो यार ये VSS ना ज़्यादा ही खतरनाक होती जा रही है। नहीं भाई, खतरनाक होती जा रही है, ये तो गलत बोल के, पहले से ही खतरनाक है। ओके सो फिर मैं इसको बहुत बॉडी मारता हूँ। नहीं वैसे तो मैं ट्राई करता हूँ हेड की, लेकिन लग नहीं रहे थे यार। इसको में मेरे बहुत कम हेड लगता है। लेकिन यहाँ पे वही है, हेड तो लगाने, लेकिन मैं नॉक हो गया। एक तो यार क्या है ना, मैंने फायर बटन की ट्रांसपेरेंसी भी कम कर लिया है थोड़ा कूल दिखने के लिए, लेकिन उसी चक्कर में भाई कई बार तो याद ही नहीं रहता फायर बटन का है, कहीं और ही दबा देता हूँ मैं। एंड इसलिए आप हम लोग मर गए, लेकिन हम लोग रिवाइव भी हो गए भाई। टेंशन की बात नहीं है, टेंशन मत लो। अब यार यही वो इंटेंस सिचुएशन है, खतरनाक सिचुएशन है जिसके बारे में मैंने इंट्रो में बात की थी। हाँ अब देखते जाओ बस आप लोग क्या होगा। वहाँ नीचे से एक बंदा आ जाता है जिसको मैंने सोचा वो ऊपर आएगा, लेकिन आया ही नहीं। तो बस हम लोग ने इसको इग्नोर मार दिया क्योंकि मेरे पास मेडी एक भी नहीं थी। पर आलोक था, ये वही आलोक था जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, जो फ्री में मिला था, लेकिन तभी पीछे से कोई मार देता है। एनीवेज फिर यहाँ पे पप्पू लेजेंड और एमपी गेमर्स आके मेरे को बचाते हैं और यहाँ पे मैं रिवाइव हो जाता हूँ। अब मैं वापस नीचे जाता हूँ शेर बन के, लेकिन फिर मेरे को अपनी हेल्थ के बारे में याद आता है और मैं वापस से ऊपर भाग लेता हूँ। और यहाँ पे अब हम सब लोग यानी कि सभी लोग एमपी गेमर्स, मैं और पप्पू यानी कि एमपी गेमर्स का भाई कितनी बार एक ही चीज़ बोलूँगा मैं, ये सब छोड़ो यार। तो हम सभी लोग एक ही जगह पे आके एकदम नूब बन के बैठ गए थे कैंपर की तरह। भाई हम लोग ने अपनी ज़िंदगी में कभी BR रैंक में कैंप नहीं किया था, पहली बार करना पड़ रहा था। अब यार यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ मेरे पास आलोक है, क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। पहले तो मैंने सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। मैंने आलोक का यूज़ किया एक बार, लेकिन फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ आलोक 40 सेकंड में चार्ज होता है लगभग। मतलब कि एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन होता होगा कुछ पर सेकेंड्स। सो या मतलब कि आलोक ठीक ठाक टाइम में चार्ज हो जाता है। तो क्यों ना हम लोग आलोक से अपनी हेल्थ फुल कर ले। तो आलोक यहाँ पे मेरा धीरे धीरे चार्ज होता गया और ऐसे मैंने और एमपी गेमर्स ने अपनी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर ली। पप्पू की तो यहाँ पे हेल्थ फुल हो गई थी, लेकिन वही एमपी गेमर्स की हेल्थ भी फुल हो गई थी, लेकिन मेरी हेल्थ लो रह गई वही, क्योंकि मैं अभी अभी रिवाइव हुआ था। मैं तो नन्हा सा बच्चा था भाई, जिसको कुछ नहीं पता था। नहीं पता तो सब था, लेकिन हेल्थ नहीं थी भाई, जिसके पास तो जान नहीं थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि मेरा आलोक चार्ज हो रहा था, लेकिन तभी एमपी गेमर्स कहता है क्यों ना मेरे पास लैंडमाइन है, मैं उसको लगा के आ जाऊँ। तो मैं कहता हूँ माधवन से जा भाई, तू लगा के आ जा एमपी गेमर्स जा। और फिर वो जाता है नीचे और पूरी जगहों पे लैंडमाइन लगा के आता है और फिर वो भगते भगते आता है यहाँ पे। तब तक मेरा आलोक भी चार्ज होने ही वाला था। मतलब कि यार पहली बार आलोक की वैल्यू समझ में आई। पहले ना मैं इसको इग्नोर मारता था, क्या है तो कैरेक्टर बस 40 HP देता है। और स्टार्टिंग में जब मैं लॉबी में था तब तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, लेकिन मैं ये सोच रहा था क्यों ना भाई स्काइलर ले लूँ मैं। लेकिन अच्छा भाई गलती से ही सही, लेकिन मैं आलोक लेके आ गया था और इसका भाई मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। यही कि वो इंटेंस सिचुएशन। अब यहाँ पे देखना कैसे जो लैंडमाइन एमपी गेमर्स ने लगाया था उनका फ़ायदा होता है। बंदा आता है और भाई लिटरली वो मर जाता है। इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि इसकी बाउंड्री में मेडिकिट्स थी, जिसके लिए हम तरस रहे थे, तड़प रहे थे भाई, फड़फड़ा रहे थे परिंदों की तरह। तो फिर क्या इसके पास हमको मिल गए मेडिकिट, और मेडिकिट लेने के बाद हम लोग भाग गए, मतलब कि भाई यहाँ से चले गए।
तो मेड किट लेके मैं आ गया था यहाँ पे और भागते भागते आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पीछे के सर्कल में फाइट चल रही थी और फिर ये मेरे को भी बंदा डैमेज देने लगता है और फिर वही मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। उसको मारने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मर ही नहीं रहा था भाई। और यहाँ पे वो 7 बंदे लाइव थे, 3 तो हम लोग थे, मतलब कि एक पूरी स्क्वाड बाकी थी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। और ये स्क्वाड भाई मेरे को मार भी देती है, एक बार तो नॉक भी कर देती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते। ये स्क्वाड लिटरली माधवन और पप्पू को इतना डैमेज देती है कि क्या बताऊँ। और फिर मैं भागते भागते उनके पास जाता हूँ और पूरा भाई ग्लू वॉल लगा के पहले तो माधवन को रिवाइव करता हूँ। और यहाँ पे ग्लू तो ऑलरेडी माधवन ने लगाई थी, फिर माधवन 360 ग्लू लगाता है और फिर एक चमत्कार हुआ। अब 5 बंदे बस बचे थे, मतलब कि वो जो 4 बंदे थे ना वो कोई अलग अलग स्क्वाड के थे भाई। और अब एक बंदा इनमें से रश कर रहा था हमारे ऊपर, तो बस हम लोग इसको मारने के लिए तैयार हो गए। और ये भाई पता नहीं कैसा शेर दिल था भाई, हम 3 थे लेकिन ये अकेला रश कर रहा था भाई। ऐसे बंदे हो तो भाई क्या ही बोलूँ, मतलब कि मैं इस बंदे को तो एटलीस्ट तोपों की सलामी देनी चाहिए। ये सब छोड़ो भाई, अभी सलामी वगैरह छोड़ो। फिर क्या था, ये बंदा बहुत देर तक उधर ही रुका रहा और फिर हमको ये बंदा दिख गया, जिसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन इसने MP40 का मेरे को हैंड मार लिया। और पप्पू, इससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसने भी उसको मार लिया बॉडी फार्मास से। फिर पप्पू मेरे को रिवाइव करता है और ये इंटेंस सिचुएशन और भी ज़्यादा इंटेंस हुई। और अब जादू से एक और बार एक बंदा और कम हो गया था और अब अलाइव 4 थे, किल भी 4 अलाइव भी 4 या सुबह जो क्लब अलाइव 4 थे। तो हम तीनों, मतलब कि हम 3 थे और एक बंदा और, जिसको मैंने मारने की बहुत कोशिश की लेकिन ये मरा नहीं। लेकिन पता नहीं इसके पास कितने नीड थे भाई, नीड ही नीड कर रहा था। ये सब छोड़ो, अब यहाँ पे भाई बहुत इंटेंस सिचुएशन तो नहीं थी, अब बहुत इजीली हमको लग रहा था मैच पुलिया हो जाएगा, लेकिन वापस से वही हुआ मेडिकेट की कमी। लेकिन क्योंकि हम 3 थे इसलिए राह की एक उम्मीद थी, एक होप थी कि मैच पुलिया हो सकता है, जो कि हो भी जाता है। इस बंदे को लिटरली में ये भाई ग्लू नहीं लगा रहा था, ग्लू पप्पू ने और माधवन ने फोड़ दी थी, स्काइलर से नहीं भाई, गन से। और फिर हम लोग ने, मैंने इसको बड़ी मार लिया स्कोप खोल के और ये मर गया और हमारा मैच हो गया पुलिया। तो बस गए यार, इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। पसंद है और लाइक करना, चैनल पर न्यू हूँ सब्सक्राइब करना। बस यार भाई वीडियो बहुत लंबा हो गया, 12 मिनट का वीडियो हो। एनीवेज यार बस गए आज के लिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Snow, diamond dancing, they so icy, and my wrist at Vivi's cold, ayy, going so fast, I ain't never going slow, been on drifting in the whip, I got a baddie, and she tryna put my dick between her lips, so I ain't kissing, now I'm